तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है कि कंडीशंस कैसे फॉलो होती हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या किसी डाउट कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ठीक है। सो हम नेक्स्ट में स्विच करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो था वो था स्विच। सो स्विच केस में हम देखते हैं स्विच केस में क्या कहते हैं। सो हम यहाँ पे ना स्विच केस में एज की जगह हम ले लेते हैं डेज। सिंपल एग्जांपल दे दो। ठीक है ना। जब आप इंटरप्राइज में जाओगे या किसी एमएनसी में या किसी भी कंपनी में जाओगे ना, वहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगी कि ये प्रॉब्लम है। अगर जो जैसे लीड कोड पे जाते हो तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है कि हमको ये प्रॉब्लम है बट इसको करना है। बट उसके लिए लॉजिकली सिंपल लॉजिकली बिल्डिंग आपका बैक पीछे से स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है ना। तो देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड दी क्या इसका प्रॉब्लम क्या है। जब वो मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप अलग अलग तरह के, ठीक है ना, तब आपका लॉजिकल बिल्डिंग बनेगा। तो हम यहाँ पे स्विच केस का देख लेते हैं। ठीक है। तो स्विच केस में हमने डे ले लिया, हमने बोला कि एंटर डेज। ठीक है, एंटर डे, इसको बोल देते हैं एंटर डे। ठीक है। और हम यहाँ पे स्विच केस यूज कर लेते हैं। ठीक है। स्विच केस में हम क्या करते हैं, डे को पास कर देते हैं। और डे को पास करने के बाद हम इसमें कंडीशंस लगा देते हैं केस कि कौन कौन से केस हो सकते हैं। वन हो तो क्या होगा। ठीक है। वन हो तो क्या होगा। जैसे हम यहाँ वन पे लिख देते हैं मंडे। ठीक है। और इसको ब्रेक करा देते हैं कि अगर वन उसने डाला तो वन डालने के बाद में मंडे प्रिंट करके बाहर आ जाए। सेकंड केस क्या हो सकता है, हम यहाँ पे फटाफट इसको प्रिंट कर लेते हैं। सिलेक्ट की हो रहा। ठीक है। दो तीन चार छः सात। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक से लेके सेवन तक कर दिया। संडे। ठीक है। ये हो गया सैटरडे। ठीक है। हो गया फ्राइडे। थर्सडे। ये थर्ड हो जाएगा हमारा वेडनेसडे। वेडनेसडे। सेकंड हो जाएगा हमारा ट्यूसडे। और फर्स्ट जो है हमारा मंडे है। ठीक है ना। तो हमने यूजर से बोला कि आप यूजर एंट्री कराना चाहता है कि आज डे कौन सा है प्रिंट कराना चाहता है। तो सिंपल वो डे डे डालेगा। ठीक है ना। प्लीज़ एंटर डे फ्रॉम। एक जब भी आप प्रोग्राम लिखो ना तो पूरी क्लियर स्टेटमेंट होनी चाहिए कि क्या प्रिंट करना चाहता है। अब मैं अगर सपोज करूँ मैं यहाँ पे लिख रहा था इंटर डे, तो हो सकता है यूजर मंडे ट्यूसडे डालने की कोशिश करे। और वो पॉसिबल है, आप प्रोग्राम बना सकते हो कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर सकते हो। डे जो है यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर दो मंडे। अगर वो मंडे लिख रहा है और वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो इसमें लिख सकते हो कि यस टुडे इज मंडे। ठीक है ना। वो कंडीशन आपको चाहिए तो वो प्रोग्राम भी मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ। बट यहाँ पे हम एक नंबर प्रिंट करवा रहे हैं तो हम कर सकते हैं वन 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 टू सेवन। ठीक है ना। और यहाँ पे हम सिंपल क्या कर सकते हैं, ये आपका हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं क्लियर एक एक स्टेटमेंट दे देते हैं यूजर के लिए ताकि वो कंफ्यूज ना हो। ठीक है ना। मंडे मीन्स वन, ट्यूजडे मीन्स टू, एंड सो ऑन सेवन। ठीक है ना। संडे। ठीक है। तो हम एक सिंपल सा मैं उसको एक लॉजिक बना दिए कि भाई वन मीन्स मंडे, टू मीन्स ट्यूजडे। ठीक है। ट्यूजडे एंड सो ऑन सेवन मीन्स संडे। तो अब जो यूजर है वो अंडरस्टैंड कर सकेगा कि अगर मैं वन डालूंगा तो मंडे आएगा, थ्री डालूंगा तो वेडनेसडे आएगा। ठीक है ना। इसको अगर हम रन करते हैं, रन करें और मैं यहाँ पे डालने की कोशिश करूँ फाइव, फाइव में क्या आना चाहिए हमारे पास में, फ्राइडे। तो देखो यहाँ पे फ्राइडे आ गया। तो इस तरह से रन करें।
ठीक है, तो हम स्विच केस देख लिए। आप इससे मल्टीपल तरह के प्रोग्राम बना कर देखो। अभी हमने डेज के लिए बनाया है, आप मंथ के लिए बना कर देखो। आप वैल्यू नंबर में लो, आप वैल्यू स्ट्रिंग में लो, इस तरह से प्रैक्टिस करो। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लूप है, तो लूप जो कंट्रोल फ्लो है, दो तरह की होती है, फॉर वाइल और डू वाइल। ठीक है ना। डू वाइल हम एक ही बोल सकते हैं या वाइल बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो डू वाइल में डू और वाइल दोनों को चेक करना होता है। तो हम इसको अभी फोर लूप की तरह देखते हैं। तो यहाँ पे हम ना स्टेटमेंट ये वाला थोड़ा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एंटर द नम द एंटर द नंबर टिल प्रिंट। सपोज करो हम चाहते हैं कि एक से लेके प्रिंट, ठीक है ना, नंबर टू प्रिंट फ्रॉम वन टू दिस। ठीक है ना। सो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि आप एक नंबर एंटर करो जो जो कि वन से लेकर जो भी आप नंबर प्रिंट करोगे वहाँ तक प्रिंट करने के लिए डायनेमिकली। आप स्टैटिक भी डाल सकते हो, तो डायनेमिक ठीक है, हम मल्टीपल चेक कर लेंगे कि सब प्रिंट कर रहा है कि नहीं। हम माइनस में भी चेक करेंगे। अच्छा ठीक है, इसमें तो एक कंडीशन ये होगी कि हम, चलो माइनस वाला बाद में देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक फोर लूप क्रिएट करते हैं। फोर लूप क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, फोर। ठीक है ना। उसके बाद हमने इसके अंदर एक वेरिएबल असाइन करनी होती है, इंट आई इज इक्वल टू जीरो, जिसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीमेंट करेगी। फिर उसके बाद आई लेस देन इक्वल्स टू जो भी हमारा नंबर होगा, हम इसको नंबर कर लेते हैं। ठीक है, नंबर। ठीक है, उसके बाद आई प्लस प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है ना। और इसके अंदर हम साउट कर देते हैं, यानी प्रिंट कर देते हैं। ऐसा करते हैं हम, प्रिंट करा देते हैं आई को। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो क्या क्या आउटपुट आना चाहिए। ओके, हमने यहाँ जीरो लिया है, तो एक्चुअली में वन होना चाहिए क्योंकि हमने स्टेटमेंट में लिखा है वन। ठीक है ना। अब इसको हम रन करते हैं फॉर लूप को, रन करते हैं तो आउटपुट चेक करते हैं कि क्या आउटपुट आ सकता है। ठीक है ना। कह रहा है कि इंटर द नंबर टू प्रिंट फ्रॉम वन टू, सपोज करो मैंने यहाँ पे 10 डाला, तो हमारा आउटपुट होना चाहिए 1 to 10। तो आप देखोगे कि 1 to 10। अगर इसी नंबर को, अगर ये सपोज करो 100 है, 2000 है, मतलब 50,000 है, लाख है, कोई एट्रेशन करनी है, कोई भी बहुत बड़ा एक डाटा है, सपोज करो आपके पास में एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रिंट कराने हैं सारे उनके नाम, तो क्या आप वन बाय वन उसका वन बाय वन नाम डालोगे किसी लिस्ट में या कुछ करोगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए क्या कर लोगे, आप कोई लूप पे स्टेटमेंट चला दोगे, फोर या वाई, और उसके बाद आप उस एरे को डाल दोगे। वो एरे डालने से क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली उसको प्रिंट करता जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया तो आपका हमारा फोर फोर लूप कैसे रन करता है। फोर लूप में भी हम एक कंडीशंस लगा सकते हैं। कंडीशन कैसे लगा सकते हैं, सपोज करो कि मैंने बोला कि इफ नंबर इक्वल्स टू फोर, तभी ये प्रिंट करे। सपोज करो कि एक एम्प्लॉय है, उसका अकाउंट, उसका एम्प्लॉय नंबर है फोर। हम जब चाहते हैं कि हमारे पास में एन नंबर ऑफ एम्प्लॉय आ, सपोज करो ये एक एरे है। अब वो किसी ने बोला कि यार मेरे को ना ये एम्प्लॉय नंबर है, इसका मेरे को डिटेल निकाल कर दे कि क्या इसका नाम क्या है। तो हमने क्या बोला कि इफ, सपोज इसको हम एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय ले लेते हैं, ई एम पी। ठीक है, ई एम पी। ठीक है, ई एम पी। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि अगर उसका एम्प्लॉय नंबर मैच करता है तो प्रिंट करो, जैसे यहाँ पे सन। ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं क्या कंडीशन भी ट्रू करेगा। अब इसमें देखो सिर्फ क्या प्रिंट होना चाहिए, ये कंडीशन ट्रू होने पे ही ये आउटपुट आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आना चाहिए। अब मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, फर्स्ट में रॉन्ग वैल्यू डालता है 8, नहीं आया। ओके, अब मैं दोबारा से रन करता हूँ और मैं इसमें प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ 4। ओके, ई एम पी इक्वल टू 4, ये 4 टाइम क्यों दिया? ओ सॉरी, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, हमने गलत स्टेटमेंट लिख दी है वाली कंडीशन की। यहाँ पे आई होगा, आई इक्वल्स टू, ठीक है ना, आई इक्वल्स टू 4, देन ओनली
तो आई इक्वल टू अगर 4 है देन ही प्रिंट करें, मतलब यूजर प्रिंट करेगा 1 से लेकर 100 तक जैसे प्रिंट हो रहा है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इंटर द एम्प्लॉय नंबर। ओके, हम यहाँ पे कह देते हैं इंटर द एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, हम उससे आईडी आईडी ही हम एंटर करवा ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक सिंपल लूप चला लेते हैं। सपोज करो हमारे पास में 100 है, 100 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है ना, अब हम कंडीशन चेक करते हैं क्या, ई एम पी इक्वल्स टू उस एम्प्लॉय आईडी जो भी, ये सपोज करो कि एक एम्प्लॉय का एरे है, इसको आप एम्प्लॉय एरे मान के चलो। ठीक है ना, वो जो हम एरे पर देखेंगे ना, तो एरे में मैं आपको बताऊँ कि कैसे एरे बनाकर उसको डाल कर दिखाते हैं। ठीक है ना, अभी तक के लिए आप इसको समझो कि हमारे पास में 1 से लेकर 100 तक एम्प्लॉय नंबर है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि एम्प्लॉय नंबर जो आईडी डाली जा रही है क्या वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है तो प्रिंट कर दे। ठीक है ना, और इसमें हम बुलियन ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे कर लें। ठीक है ना, तो इसको मैं रन करता हूँ दोबारा से। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि प्लीज़ एंटर एम्प्लॉय नंबर। अब एम्प्लॉय नंबर अगर मैं 5 डालूँ तो कुछ नहीं, तो इससे यानी प्रिंट कर रहा है। ओके, यहाँ गड़बड़ हो गया। ओके, एम्प्लॉय नंबर हमने क्या डाला 5, और 5 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो जो भी हम एम्प्लॉय नंबर डालेंगे वो मैच करेगा तो प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है इसमें। एम्प्लॉय नंबर क्योंकि 5 हमने डाला, और 1 से लेकर जब ये आउटरेट होकर 5 तक जाएगा तो 5 इक्वल टू 5 होगा और सैन प्रिंट करेगा। अब हम इसको ना कुछ अलग वैल्यू डाल देते हैं। एम्प्लॉय आई डी जैसे मान को डालो, हम डालते हैं 5, प्रिंट कर रहा है नहीं कर रहा है। एम्प्लॉय आई डी हमने डाला, सपोज करो 115, प्रिंट करा नहीं करा। क्यों, क्योंकि वो एम्प्लॉय आईडी मैच ही नहीं करता जो भी हमारे पास में एम्प्लॉय का एरे आया हुआ है या एम्प्लॉय का डाटा आया हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपल सा एग्जांपल हो गया एम्प्लॉय का। अब हम इस